नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, डिवाइस पे आप देख पा रहे हैं मेरी लहसुन की फसल वैरायटी है G2 और आज इसकी अवधि हो चुकी है लगभग 96 से 97 दिन। किसान साथियों, फसल की हालत आप देख ही रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में जो भयंकर तापमान रहा है उसकी वजह से एकदम से हरी की हरी फसल किसान साथियों झुलस सी गई है और अब इसमें कंद बनने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। तो किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताए हैं कि इस झुलसती हुई गर्मी से अपनी फसल को कैसे बचाएं। हम नमी का अच्छा मेंटेन तो रखना ही रखना है, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको प्रयोग करना है जिससे कि किसान साथियों आपकी फसल है जो ये हीट स्ट्रेस यानी जो गर्मी के कारण तनाव में आ रही है उससे बच सके। यदि इस समय पौधा काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहता है तो किसान साथियों वो खुद को बचाएगा, यानी वो हरा रहेगा और उसकी समय अवधि पूरी करेगा और इस स्थिति में जो गांठ का बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा हो जाएगा। इसलिए आप पौधे को इस हीट स्ट्रेस से बचाने की पूरी कोशिश करें, नमी प्रॉपर बनाए रखें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको कि आपको सुबह या शाम के समय सिंचाई करना है। यदि दिन में काफ़ी ज़्यादा तापमान है तो किसान साथियों इस समय आप सिंचाई ना करें। ज़मीन में यदि आप कोई खाद देने की सोच रहे हैं, 110 दिन की फसल है, लास्ट या सेकंड लास्ट सिंचाई है, तो किसान साथियों आप यहाँ 05234 या 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों यदि आप लाल पोटाश डालते हैं तो उससे लहसुन में पर्दा भी खराब होने का डर है। वहीं पर किसान साथियों उसको लगने में भी समय लगेगा, जिसकी वजह से उसका पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। यदि हम 05234 और 0050 में से किसी एक का प्रयोग कर रहे हैं तो मात्रा की बात करें किसान साथियों तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि 1 एकड़ के लिए इसे अधिकतम आप 5 किलो तक ले सकते हैं और न्यूनतम किसान साथियों 3 किलो तो प्रयोग करना ही करना है। और यदि आप इसे स्प्रे कर रहे हैं तो किसान साथियों स्प्रे में 1 किलो प्रति एकड़ से आप ज़्यादा डोज किसी भी परिस्थिति में ना रखें। मैं तो और आपसे ये कहता हूँ आप एक एकड़ में किसान साथियों 750 ग्राम या 700 ग्राम के आसपास ही स्प्रे करते हैं तो ही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। फास्फोरस पोटास की मात्रा जब किसान साथियों पत्तियों पर स्प्रे करते हैं और पौधा जब गर्मी से तनाव में रहता है तो पत्तियां झुलसने का डर रहता है। हम यहाँ लाभ कमाने के चक्कर में किसान साथियों ऐसा ना है कि हम अपनी फसल को और भी ज़्यादा स्ट्रेस दें। तो हो सके तो ये मात्रा आप कम रखें, आप दोबारा 7-8 दिन में फिर से स्प्रे कर सकते हैं। या आप लिक्विड पोटेशियम जो कि मैंने आपको बताया था सल्फ़र का जो कॉम्बिनेशन आता है KTS, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका भी आप लिमिटेड मात्रा में ही प्रयोग करिए किसान साथियों, क्योंकि वो भी केमिकल चीज़ ही है। और यदि आप ऑर्गेनिक जो पोटेशियम युक्त प्रोडक्ट आते हैं जो लाल समुद्री शैवाल से बने हुए होते हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिलते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एग्रो का K20 जो और जेवी पोटास का 2000 वाला फार्मूला और अन्य कंपनियों के आते हैं किसान साथियों, तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यदि मात्रा ऊंचे नीचे हो जाती है ऑर्गेनिक में तो फसल को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें प्राकृतिक पौधों से ली गई हैं, इसलिए उसमें केमिकल नहीं है, तो कम ज़्यादा मात्रा में नुकसान होने की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन यदि रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और थ्रिप्स मारने के लिए अभी आप यदि प्रोपेनोफास या साइपरमेथ्रिन का भी प्रयोग कर रहे हैं तो इनका भी आप लिमिटेड मात्रा में ही प्रयोग कीजिएगा। किसान साथियों ऐसा नहीं है कि थ्रिप्स ज़्यादा है तो आपने दवाई है वो ज़्यादा उड़ेल दी, और भी ज़्यादा समस्या आएगी, पत्तियों में और भी ज़्यादा सूखापन आ सकता है। और रही बात किसान साथियों फंगस की, तो फंगस के लिए आपको एक अच्छा स्प्रे लेना है जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम करे। स्प्रे हमेशा किसान साथियों आपको शाम के समय करना है, क्योंकि इस समय आप देख भी पा रहे हैं कि तापमान कितना है। और जब भी आप स्प्रे करें तो खेत में पर्याप्त नमी हो। आपने आज सिंचाई की तो 2 या 3 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। पानी की मात्रा अधिक लेनी है, दवाई की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। यही चीज़ें किसान साथियों, आप सोचते हैं कि जो प्रगतिशील किसान हैं वो क्या फार्मूला अपनाते होंगे, क्या तरीका अपनाते होंगे कि जो उनका लहसुन है वो इतना अच्छा है। तो किसान साथियों प्रॉपर शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैनेजमेंट करते हैं। आप तो आपकी फसल की आधी अवस्था हो जाती है और फिर पूछते हैं कि यार मेरी फसल का तना कमज़ोर रह गया है, फसल में क्या डालूँ तना मोटा हो जाए, क्या करूँ कि कंद मोटा हो जाए। तो लास्ट कंडीशन में किसान साथियों ऐसी संभावना ही नहीं के बराबर है, क्योंकि बचपन और जवानी में खाया पिया ही किसान साथियों बुढ़ापे में ताकत देता है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या हमारी फसल हो। तो यदि आप शुरुआत से ही प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं पोषक तत्वों का, और यदि आपकी फसल में रोगों का और कीटों का आप समय पे कंट्रोल करते हैं तो कोई भी आपको अच्छा उत्पादन लेने से नहीं रोक सकता है। यदि मौसम
थोड़ा सा विपरीत भी होता है तो किसान साथियों फसल अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन आपकी फसल शुरुआत से कमज़ोर है और जब मौसम इस वर्ष का जैसा हो रहा है, कभी गर्मी कभी ठंड कभी बरसात, तो ऐसे में तो जो कमज़ोर फसल है उसकी और भी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अभी आप अपने खेतों में देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से फसलों की हालत हो गई है। ये जो स्क्रीन पे आप फसल देख रहे हैं किसान साथियों, मेरी फसल भी झुलस गई है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे बचा हुआ, कोई साइंटिस्ट भी होगा तो किसान साथियों वो मौसम को अनुकूल नहीं कर सकता है। फसल को मौसम के हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश, लेकिन जो सही मायने में सही रिजल्ट तो देगा वो मौसम ही देगा कि आपकी फसल कितनी होगी, कैसी होगी। तो यदि इस समय आपकी फसल की 50% से पत्तियाँ 60% भी हरी है तो पूरे के पूरे चांस है किसान साथियों की कंद का साइज़ है वो ठीक ठाक बन जाएगा। लेकिन यदि 30% या 40% ही पत्तियों में हरा बन बचा है, बाकी पूरी तरह से पत्तियां हैं वो झुलस चुकी है, तो किसान साथियों मैं आपसे कहूँगा कि अब आप यहाँ पर कोई भी खर्च ना करें और अपनी लागत ना बढ़ाएं, क्योंकि अब उसमें ऐसी रिकवरी होना असंभव है। तो कोई भी आलतू फालतू कोई भी वीडियो बनाकर या कोई भी दुकानदार भी गारंटी लेकर भी ये कह रहा है कि हाँ मैं बढ़ा दूँगा, तो भी ऐसा कोई भी संभावना नहीं है। क्योंकि किसान साथियों फसल इस गर्मी की वजह से प्रीमेच्योर होने वाली है, यानी कि समय से पहले फसल पकने वाली है। अभी 7-8 दिन की जो गर्मी रही है उसमें से जो हरी हरी फसलें थी किसान साथियों वो भी एकदम से झुलस गई हैं, और जो जैसे कि जल्दी आ जाएगी तो निश्चित रूप से उनका उत्पादन प्रभावित होगा, चाहे आपकी फसल कोई सी भी हो, गेहूँ हो चना हो। क्योंकि फसल ये जो सर्दी वाली फसल है इसमें कंद बनने के समय भी किसान साथियों लास्ट में थोड़ी बहुत ठंड की आवश्यकता होती है, जो इस वर्ष नहीं देखी जा रही है। बहुत ही तापमान है किसान साथियों अलग ही देखने को मिल रहा है। हालांकि जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन हमें अपना काम करना है, खेत में नमी बनाए रखना है। इरिगेशन को ध्यान में रखते हुए किसान साथियों आप ऐसी ही प्रणाली अपनाएं कि आपका जो कंद है वो आगे चलकर ख़राब ना हो, यानी आपको ज़्यादा पानी खेतों में नहीं भरना है। इरिगेशन यानी नमी बराबर बनाए रखने के लिए आपको उसकी हल्की सिंचाई करते रखना है, ताकि फसल को पानी की कमी से भी तनाव न हो और अधिक पानी की वजह से भी तनाव न हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कीट का प्रकोप है तो कीटनाशक, फंगस का प्रकोप है तो फंगीसाइड, और जो लास्ट समय कंडीशन में दिए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सल्फर, इन चीज़ों का प्रयोग आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको KTS ही लाना है, आप 0050 से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यही कह रहा हूँ कि इनके रिज़ल्ट आने में थोड़ा बहुत समय लगता है, और कुछ चीज़ों का रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाता है, कुछ चीज़ें कम मात्रा में डालनी पड़ती हैं क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाई गई होती हैं। तो आप अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से ही उसमें किसान साथियों पोषक तत्वों का जो है प्रयोग करें। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित यदि कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जानकारी यदि गलत लगी है तो भी आप किसान साथियों कमेंट में बता सकते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी है वो पूरी तरह से गलत है या आंशिक गलत है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।